गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, भक्तिन हम पढ़ा रहे थे। भक्तिन का जो जीवन है संघर्षों से बीता, बचपन से लेके अभी तक हम जब जहां तक आए, ससुराल में आई और ससुराल की स्थिति कैसी थी, किस प्रकार से उसके पिता की मृत्यु पर उसे छला गया, सास ने भी नहीं बताया और वहां पे गई तो सारा संस्कार हो चुका था। इसके बाद वह जीवन के सारी चीजों से तंग आ जाती है। अपने पति के मृत्यु के बाद वह अपने दामाद को अपने पास बुला के अपनी बेटियों के साथ एक अपना जीवन आराम से बिताना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो समाज के तत्व हैं, जो भक्तिन के जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी गृहस्थी से जीवन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे उसके जेठ जेठानी, परिवार के लोग, वो उसकी संपत्ति पर अपनी निगाह लगाए हुए थे, गिद्ध की तरह निगाह लगाए हुए। उन्हें ये समझ में आ रहा था कि यदि ये भक्तिन की जो लड़की है, इसकी शादी यदि हमारे किसी संबंधित से हो जाती है या हमारे अनुसार हो जाती है, तो इसका जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी संपत्ति है, यह किसे प्राप्त हो जाएगी? मुझे प्राप्त हो जाएगी। इस लालच में पूरा परिवार पड़ा रहता है और भक्तिन बेसहारा हो गई थी। परिवार में उसका किसी से कोई सहारा प्राप्त नहीं था। उसे किसी की सहानुभूति की पात्र नहीं थी वो भक्तिन। किसी के भी हृदय में उसके लिए सहानुभूति के दो शब्द नहीं थे। ऐसी स्थिति में भक्तिन अपनी तीनों लड़कियों को लेकर के कर्मठता के साथ अपने खेतों में काम करती है, अपना काम करती है, लेकिन इस भयावह स्थिति से वो घबराती नहीं है। अपनी निर्धनता से वो घबराती नहीं है, बल्कि उसका डट के सामना करती है। और कुल मिला के जब वो इसका सामना करती है, कुल मिला के लक्ष्मी उसके घर में, अन्नपूर्णा देवी उसके घर में आना प्रारंभ कर देती है। जीवन यापन उसका सहज और सरल तरीके से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये गवारा नहीं था उसके परिवार में रहने वाले लोग। मैं बार बार कह रही हूँ, उसकी दो जेठानियां थी। जेठानियों की जो पति थे, बड़े भाई, वो साजिश रच करके भक्तिन की विधवा बेटी का विवाह जबरदस्ती अपने साले से कराना चाहते थे। वह चाहते थे कि यदि ये विधवा जो बेटी है, इसकी शादी हो जाएगी, भक्तिन पर तो जोर उनका नहीं चला। जो उसकी बेटी विधवा हो जाती है, दामाद भी आता है, वो भी गुजर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो वह विधवा बेटी के साथ जो जीवन यापन करती है, इस पर भी लोग जबरदस्ती करते हैं। और समाज का नियम है, अग्नि परीक्षा किसे देनी पड़ती है? स्त्री को देनी पड़ती है। आज का समाज भी उंगली किसकी तरफ उठाता है? स्त्री की तरफ। स्त्री अपने काम से जाती है, अपना काम करती है, अपने काम पर बराबर ध्यान देती रहती है, तो भी उसे ही लोग देखते हैं और उसकी ही लोग आलोचना करते हैं, उसके बारे में ही लोग अनाप शनाप दो शब्द बोलते हैं। यहाँ पर भी लेखिका ने इस बातों को, इस सामाजिक कुरीतियों को डालने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अपने कामों में करते हुए निरंतर प्रयास करती हुई भक्ति अपनी विधवा बेटी के साथ जीवन यापन करने में जुटी रहती है, और उधर दूसरी तरफ उसके परिवार वाले षड्यंत्र रचते हैं इस विधवा बेटी का शादी हो जाए और जाके उन्हें संपत्ति का स्थायी मालिक बना दिया जाए, वो बन जाए जोर जबरदस्ती से। लेकिन भक्तिन की लड़की भी भक्तिन से कहां कम। भक्तिन की लड़की अपनी मां की तरह ही समझदार, कर्मशील, कर्मठ महिला थी। तो कर्मठ महिला थी और उसकी बेटी भी कहां कम रहने वाली। लेकिन स्त्री के साथ समाज में उसे बदनामी
बदनामी का भय बहुत होता है। बदनाम स्त्री जब हो जाती है, झूठी बदनामी भी यदि स्त्री के जीवन में मिल जाती है, उसका कोई सहाय नहीं है। पंचायत बैठती है, किसका लिए पंचायत बैठती है? पंचायत इसलिए बैठती है कि हत्तीन की लड़की घर में अकेली रह जाती है और भक्तिन कहीं खेतों में काम करने के लिए गई। इसे देख करके परिवार के जो जेठ थे, उसके जेठ और जेठाऊ जो थे, जेठ के जो लड़के थे जिन्हें संपत्ति की लालसा थी, वह उस मौके का फायदा उठाते हैं और तीतर बटेर लड़की को घर के अंदर घुसा देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद करते हैं। लड़की के लाख चिल्लाने पर, दरवाजा पीटने पर, बहुत बोलने पर जब दरवाजा खुलता है तो उसे लोग गलत मानते, उसे जबरदस्ती यह थोप देते हैं कि सारी गलती युवा होने की, ऐसे उम्र में ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसा लोगों का मानना हो गया। जबरदस्ती विवाह कराने की जो परंपरा जेठ जेठानियों ने ठानी थी, उनके मन में जो बना था इसकी शादी हम कहीं करा के सुदूर कहीं दूसरे देश भेज देंगे, ऐसी जो परंपरा उन्होंने ठानी थी अपने मन में, वह जब सफल ना हो पाई, उन्होंने ऐसी घिनौनी लांछन को लगा करके जबरदस्ती पंचायत बुला करके, अब पंचायत का निर्णय तो सुनिए। महादेवी वर्मा लिखती है कि महादेवी वर्मा लिखती हैं कि पंचायत का जो निर्णय आता है वो स्त्री के पक्ष में नहीं आता, क्योंकि स्त्री के पक्ष में समाज होता ही नहीं। स्त्री को तो सदैव अग्नि परीक्षा देनी रहती है, पुरुष कुछ भी करता रहे, पुरुष कहां जाता है, क्या करता है, इसकी गणना स्त्री नहीं कर सकती। यहाँ पर पंचायत इस पाप का भागीदार दोनों को ठहराता है और दोनों का विवाह जबरन एक तरह से पति का थोपा जाना। आज भी आप देखें, आज के संदर्भ में भी हम अगर बोल सकते हैं कि आज के समय में भी हमारे भारतीय समाज में तो लड़कियों से कौन पूछता है? आज भी 80%, आज भी मैं कहती हूँ 20% तो नहीं, 20% भारत समृद्ध हो रहा है, चेतनाशील हो रहा है, ज्ञान उसका बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जबरदस्ती पति का थोपा जाना। विवाह तय कर दिया पुरुष, लड़का ऐसा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कैसा है, ग्रुप है, सुंदर है, बहुत पैसे वाला है, जो भी जैसा जिस पिता की सामर्थ्य, वह एक लड़का ढूंढ के लाता है और लड़की को कहता है इसी से तुम्हें शादी करनी है और आज का उम्र तुम्हें इसी के साथ अपना जीवन निभाना। यदि वो इस लड़की इसे मान लेती है, इसको स्वीकार कर लेती है, तो वह लड़की क्या हो जाती है? योग्य होती है। वह स्त्री पतिव्रता कहलाती है हमारे देश में। उस स्त्री का हमारे समाज में आदर होता है। जबरन पति का पाना ना तो भक्तिन को गवारा होता है और न ही भक्तिन की बेटी को। भक्तिन अपने इस अपमान को, क्योंकि वह स्वाभिमानी स्त्री थी, वह मजदूरी करके, खेतों में काम करके अपने कर्म के बल पर अपने सुखों की प्राप्ति कर सकती थी, लेकिन इस तरह जलील होकर के वह अपने उसे एक निवाला प्राप्त करना भी असहज था। वह भयानक निर्धनता को स्वीकार करती है, लेकिन इस अपमान को वह अपने जीवन में नहीं उतार पाती है और इस प्रकार से भक्ति अपने इस संकट को नहीं सह पाती। इसके बाद भी भक्ति को अपमानित किया जाता है, लांछन लगाया जाता है और वह दिन भर कड़ी धूप में खड़ी रहती है और लोग उसे इस जबरदस्ती किए गए समस्या में जैसे भक्ति इसे स्वीकार नहीं करती और लोग जब उसे स्वीकार नहीं करती, इसका विरोध करती है, तो उस विरोध में उसे समाज के समक्ष
जो उसका समाज है, जो गांव का समाज होता है, उसके समक्ष उसे क्या होता है, क्या किया जाता है, कड़ी धूप में रखने का निर्णय लिया जाता है। और भक्ति एक स्वाभिमानी स्त्री को यह सहन नहीं होता है और वहां से वह पलायन कर देती है। कहाँ पलायन करती है? अंततः उसका जीवन यापन शहर की तरफ है। गांव की सशक्त महिला जिसने अपना पूरा जीवन जन्म से ही 5 साल की उम्र से ही जिसने संघर्ष किया, वह अंततः गांव के कूटनीतिज्ञ से नीतिज्ञ स्थिति से वह हार मान करके पलायन कर देती है और शहर की तरफ मुखातिब हो जाती है। जब वो शहर आती है तो महादेवी वर्मा से टकराती है। महादेवी वर्मा के घर जब आती है तो वो भोजन बनाने के लिए आती है। साध्वी का रूप धारण किए, गले में कंठी माला, सर में तिलक लगाए, वो रोजी रोटी की तलाश में जब महादेवी वर्मा के पास आती है तो महादेवी वर्मा उसे देखती हैं और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो अपने नाम से असंतुष्ट रहती है। उसका नाम चूंकि लक्ष्मी रहता है, लेकिन लक्ष्मी का सदैव उसके जीवन में अभाव रहता है। लक्ष्मी के नाम हो जाने से उसे कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे जीवन में कभी कुछ सुख प्राप्त हुआ। इस कारण वह उस नाम को बताना ही नहीं चाहती, उसे निर्मूल खारिज करना चाहती। इसलिए वह कहती है कि आप ही कोई नाम दे। और भक्ति की वेशभूषा, कंठी माला के आधार पर ही महादेवी वर्मा उसे भक्ति नाम दे देती। महादेवी वर्मा उसे भक्ति नाम देती हैं और आदर भाव और समर्पण की भावना उसके हृदय में जो देखती हैं, वह सारी चीजें एक छाया के समान महादेवी वर्मा के जीवन में भी थी और स्वयं भक्ति के जीवन में भी। क्योंकि समर्पण, आदर स्त्री का अपना आभूषण है। लज्जा, श्रृंगार आदि। महादेवी वर्मा संपूर्ण जीवन मानो महादेवी वर्मा के पैरों में समर्पित कर चुकी। वह मान ली थी कि अब यहां से मुझे कहीं जाना ही नहीं है। वर्मा जी लिखती हैं आगे कि उसका सेवक धर्म किसी हनुमान की से कम नहीं था। जिस प्रकार से हनुमान जी अपने सेवक धर्म से, अपनी सेवा भावना से भगवान राम की को सदैव अपने हृदय में धारण किए रहते थे, मानो उसी प्रकार से भक्ति अपनी महादेवी वर्मा की सेविका में अपनी महादेवी को हमेशा अपने हृदय में स्थापित किया। यहाँ पर भक्ति रात और दिन एक ही चिंतन करती है कि किस प्रकार से महादेवी वर्मा के संपूर्ण कार्य हो जाए। लेकिन इस अनपढ़ स्त्री को, कौन अनपढ़ स्त्री को? भक्ति को महादेवी वर्मा के साथ रहकर भी, दिन रात किताबों में लगे रहने के बाद भी महादेवी वर्मा के लिए यह दुष्कर था कि उसे एक शब्द भी भला पढ़ा पाए, उसके जीवन कर्म में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाए, उसके खान पान, रहन सहन, आचरण में कोई परिवर्तन कर लाए। वो जो चाहे, जैसा चाहेगी महादेवी वर्मा को ढाल सकती है, लेकिन अपने को खुद परिवर्तित करने के लिए भक्ति तैयार नहीं। ऐसा महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी में लिखा है कि रात रात भर जागती है। रात रात भर जागकर वह महादेवी वर्मा किताबों को पढ़ती हैं और वह भक्ति उनसे टुकुर टुकुर निहारती। जब पहली बार भक्ति महादेवी वर्मा के घर में उनकी रसोई में प्रवेश करती है, एक लोटा गंगा जल स्नान करके सूर्य जी को एक लोटा अर्घ देने के बाद जब वो अपने रसोई में प्रवेश करती है, मोटी चित्तीदार रोटियां 2 बनाती है और डाल दे देती है। थाली में डाल देती है और मोटी रोटी साइड में रख देती है और बड़े प्रेम भाव से महादेवी वर्मा के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। महादेवी वर्मा उस भोजन को देखकर उनका गला रोंक जाता है।
लेकिन भक्तिन बिल्कुल ठाट से कहती कि दाल भात बनावे जाने थे, साग सौग नहीं थे, और क्या शहर के लोग कला बत्तू खाते हैं। और जब महादेवी वर्मा पूछती भी हैं कि क्या भाई सब्जी नहीं बन सकती, तो कहते हैं कि जब दाल बनी है तो तरकारी की क्या जरूरत। मोटा खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो अपने गांव से लाए हुए गुड़ को अपने कुटेले से निकाल कर दे देती है पोटली से। अब महादेवी स्वाद बदल जाएगा, दाल रोटी खाने के बाद अगर स्वाद बदलना है तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। महादेवी वर्मा उस मोटी सी रोटी को उखाड़ करके यूनिवर्सिटी की तरफ प्रवेश कर लेती हैं, बड़े संतुष्ट भाव से। और सारा दिन उन्हें किसी भोजन की जरूरत भी नहीं रहती। कहने का मतलब यह है कि भक्तिन अपने जीवन कर्म को, अपने जिए हुए ढांचे को जिस प्रकार से वह जी रही थी, उसी प्रकार से महादेवी शहर में आने पर भी महादेवी वर्मा के साथ यहीं तक हम आज पढ़ाएंगे। इसके आगे हम कल चलेंगे। और कल अंतिम पड़ाव, कल भक्तिन का अंतिम पड़ाव है।